सोने की खरीद पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील। 1 साल तक ना खरीदे सोना, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। सोने के गहने या फिर सोना ना खरीदे किसी भी तरह से, यह कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से। पूरा बयान आपसे। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो सोना ना खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को आपने सुना। तो प्रधानमंत्री की अपील 1 साल सोना ना खरीदे, इसमें क्या खास है आप जरा जानिए। 1 साल तक सोने के गहने या फिर सोना ना खरीदें, प्रधानमंत्री की तरफ से यह अपील की गई। घर में फंक्शन के लिए गहने खरीदने से बचें। कुछ दिनों के लिए सोने की खरीद को आप टाल दें। आज के समय में दान की जरूरत नहीं है। सोना ना खरीदने की सलाह आखिर क्यों दी गई है? विदेशी मुद्रा अधिक खर्च होती है, इससे जरूरत नहीं तो विदेशी मुद्रा को बचा लें। अभी देश में पर्याप्त स्वर्ण भंडार है, यह कहा गया। और पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा सर, एक बात बताइए, वैश्विक तौर पर कितना बड़ा आर्थिक संकट महसूस किया जा रहा है ये तो हम जानते ही हैं, और इसका असर हमने कई देशों में भी देखा है जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। लेकिन जो ये बयान और जो ये अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, इसमें आपको कितना बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारे देश में भी कितना ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी नमस्कार जी। देखिए, करीब 2.5 महीने हुए वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए, और अब तक हमारी जो स्टेटेड पोजीशन रही है वो ये रही है कि भारत एक ऐसा मजबूत देश है जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद एक रेजिलियंस दिखाई है। ये कहने की हमारी कोशिश ये रही है कि इसका जो असर है वो भारत में कम से कम हुआ और हमने इसको शॉक को एब्जॉर्ब किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये जो आज का बयान है उससे साफ एक कैंडिड एडमिशन दिखाई दे रही है कि नहीं, भारत इससे अछूता नहीं रहा है। भारत पे भी इस पे काफी बड़ा असर पड़ा है और आने वाले समय में एक किस्म की गंभीर आर्थिक इमरजेंसी की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बदले में जो भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं, मेरे से पहले 2 वक्ता बोल चुके हैं, और मेरा खुद ये मानना है कि इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहेगा वो आप कह सकते हैं कि समुद्र में बूंद के बराबर। क्योंकि चिंतित होना बहुत जरूरी है, और ये सब कारण ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑयल प्राइसेस का बढ़ना या कम होना, ये हम इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि हमें ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम काफी डेफिशिएंट है एनर्जी रिसोर्सेज में। तो या तो हम खरीदना बंद कर दें, अगर हम खरीदना बंद करेंगे तो हमारी आर्थिक जो प्रगति है वो रुकेगी, और जो हमें 2047 का जो हमने टारगेट रखा है डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का, उसमें अब सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे हर महीने कम हो रहे हैं। शायद पिछले महीने 700 से 750 बिलियन डॉलर थे, अभी शायद 690 के आसपास आ गए। तो यही ट्रेंड चलता रहा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे। लेकिन जो सुझाव हैं, मैं नहीं कह सकता कि उसका कोई इतना बढ़िया, उसका इतना जो आउटकम रहेगा वो इतने बड़े जो हमारे संकट है उसके प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल है। इसके इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। ओवरनाइट आप कैसे, अब जब हम फॉरेन गुड्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारी मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, या ये ज्यादातर लोग तो चाइना मेड गुड्स ही खरीद रहे हैं ना। तो चाइना मेड गुड्स को बंद करना, रोकना, ये तो सालों साल से चली आ रही है। जब से हमारा गालवान वैली में ये समस्या पैदा हुई थी तब से हमने कहा कि चाइना से मत खरीदो। लेकिन कैसे नहीं खरीदे? विकास है या तो बिल्कुल खरीदना ही बंद कर दे, कुछ भी नहीं खरीदे। देश में लोकल जो प्रोडक्शन है या वो कॉम्पिटिटिव नहीं है चाइना को लेके,
अब आप उसका एक तरफ तो उसको मुकाबला नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट्स हम रोक नहीं पा रहे किन्हीं कारणों से, और तो फिर कहाँ से, मतलब कैसे ये लोकल फॉर वोकल हम कैसे प्रमोट कर पाएंगे? तो इन प्रैक्टिकल ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे मनीष ने भी कहा, अब आप फॉरेन ट्रेवल्स रोक लीजिए, कितने लोग जा रहे हैं फॉरेन ट्रेवल्स? 140-145 करोड़ में बेचारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने देश के अंदर ही ट्रेवल नहीं कर पाते, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, और सोना खरीदे नहीं खरीदे शायद रोक भी लें, तो ये कुल मिला के जो है ओशन इन द ड्रॉप सेविंग्स होंगी इससे अगर होने वाली है। अब आप कहते हैं मेट्रो में ट्रैवल करिए, मैं मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहाँ है? मेट्रो से उतर के आप आइए कभी हमारे हरियाणा गुड़गांव में। ठीक कहा आपने।